प्रवर्तन निदेशालय ने एक इंटरनेशनल ऑनलाइन पोर्नोग्राफी सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है और इस सिंडिकेट को नोएडा के एक घर से एक पति पत्नी चला रहे थे, जहां पर हाईटेक वेबकैम स्टूडियो बनाया गया था, जिसके जरिए अब हजारों लड़कियां पॉर्न साइट्स पर लाइव अब तक आ चुकी हैं। यहां पर ईडी ने फेमा के तहत कार्रवाई करते हुए बड़े खुलासे यहां पर इस मामले में किए हैं। नोएडा के पॉश सेक्टर 105 में कोठी नंबर 234, इसी कोठी की ऊपरी मंजिल पर एक हाईटेक वेबकैम स्टूडियो है, जिसके जरिए पिछले 5 सालों में हजारों लड़कियां पॉर्न साइट्स पर अपने वीडियो अपलोड कर चुकी हैं और लाइव जा चुकी हैं। ईडी ने शुक्रवार को फेमा के तहत कार्रवाई करते हुए जब यहां छापेमारी की तो पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ। इसी मकान से उज्जवल किशोर और उसकी पत्नी नीलू श्रीवास्तव अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्नोग्राफी सिंडिकेट चला रहे थे। ईडी ने यहां पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये सिंडिकेट उज्जवल किशोर और उसकी पत्नी नीलू श्रीवास्तव चला रही थी। ये कपल साइप्रस स्थित टेक्नियस लिमिटेड नाम की कंपनी के लिए काम कर रहा था, जो एक्स हेमिस्टर और स्ट्रिप चैट जैसी पॉर्न साइट्स चलाती है। कपल ने बैंक में गलत पर्पस कोड देकर विदेशी कंपनियों से पैसा मंगवाया, इसे विज्ञापन और मार्केट रिसर्च का भुगतान दिखाया। कपल ने फेसबुक पर चैप्टो.com नाम का एक पेज बनाया था, जिसमें मॉडलिंग के ऑफर दिए जाते थे और लड़कियों को मोटी सैलरी का लालच दिया जाता था। पूरे देश से जब लड़कियां ऑडिशन देने पहुंचती थीं, तो आरोपी की पत्नी उन्हें इस पॉर्न रैकेट का हिस्सा बनने का प्रस्ताव देती थी। लड़कियों को 1 से 2 लाख रुपए महीने कमाने का लालच दिया जाता था। कई लड़कियां पैसे के लालच में आकर इस रैकेट का हिस्सा बन जाती थीं। ईडी के मुताबिक ऑनलाइन पोर्नोग्राफी के दौरान लड़कियों के भी अलग अलग तरीके के टास्क होते थे। मतलब कस्टमर जितने पैसे के टोकन लेते थे, उसी हिसाब से लड़कियां एक्ट करती थीं, जैसे हाफ फेस शो, फुल फेस शो और न्यूड कैटेगरी। इस कमाई का 75% हिस्सा पति पत्नी के पास जाता था, जबकि 25% लड़कियों को दिया जाता था। कस्टमर का पैसा सबसे पहले इस ऑनलाइन पोर्नोग्राफी रैकेट चलाने वाले लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी के जरिए जाता था। उसके बाद ये पैसा पति पत्नी के पास आता था। ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें इस मकान में छापा मारकर फेमा के तहत कार्रवाई की है और ये ऑनलाइन पोर्नोग्राफी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। और यहाँ पर जो पूरा वेबकैम स्टूडियो था, उसको भी ईडी ने सीज कर दिया है और फिलहाल इस मामले में आगे जो लीगल कार्रवाई है वो की जा रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जब इस कपल के घर में रेड की गई, तो वहां पर उन्हें इस रैकेट में काम करने वाली 3 लड़कियां भी मिलीं, जो उस वक्त ऑनलाइन जुड़ी हुई थीं। ईडी ने इन तीनों लड़कियों के बयान भी दर्ज किए हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इस रैकेट के जरिए अब तक हजारों लड़कियां हायर की जा चुकी होंगी। अधिकारियों का मानना है कि देश भर में इस तरह के ऑनलाइन रैकेट की संख्या लाखों में हो सकती है। अब तक की जांच में 15.66 करोड़ रुपए की अवैध फॉरेन फंडिंग का खुलासा हुआ है। नोएडा से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।